हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राजेश सर पर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे अगले वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सकें। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के समाकलन का यू एक्सरसाइज हल करने वाले हैं। तो आइए हम इस एक्सरसाइज के एक एक सवाल को ईज़िली हल करते हैं। जिसका पहला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रल 1 to 2 x to the power 5 dx। निश्चित समाकलन है ये, जिसकी लिमिट है 1 से 2 तक और x के घात 5 dx का समाकलन करना है। ठीक, तो यहाँ पे x to the power 5 का समाकलन होता है x to the power 6/6 और यहाँ पे लिमिट लग जाएगा 1 से 2। ठीक है, तो यहाँ से अब एक फार्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट को हम रखेंगे x के स्थान पे, माइनस लगा के लोअर लिमिट को रखेंगे x के स्थान पे। तो यहाँ से हमारा मिलेगा, क्वेश्चन होगा 2, अपर लिमिट 2 था, 2 के पावर 6/6 माइनस 1 के पावर 6/6। देन इसको हम हल करेंगे तो हमको यहाँ से मिलेगा 32/3 और माइनस का 1/6। यहाँ से हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम 6 हो जाएगा और ये 32 इंटू 2 ये हो जाएगा हमारा 64 माइनस का 1। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हमको मिलेगा 63/6 और इसको हम डिवाइड कर देंगे यदि 3 से तो 3 2 टाइम्स में जाएगा और 21 टाइम्स में जाएगा। तो यहाँ से हमारा आएगा 21/2 और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन, जो है हमारा इंटीग्रल लिमिट 1 से 4 dx अपान का रूट x। क्लियर, तो यहाँ पे हमको 1/√x का इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे 1/√x का इंटीग्रेशन होता है हमारा 2√x और लिमिट है इसकी 1 से 4। तो अब x के स्थान पे हम रखेंगे अपर लिमिट को, फिर लोअर लिमिट को माइनस के साथ। तो 2 हमारा बाहर, अपर लिमिट है 4, रूट में 4 माइनस रूट में 1। ठीक, तो यहाँ पे 2 इंटू रूट में 4 का मतलब हुआ 2, 4 का वर्गमूल 2 होता है, माइनस 1 का वर्गमूल 1 ही होगा। तो 2 में से 1 जाएगा 1, डैट मीन्स 2 गुणा 1 इक्वल कितना आएगा 1। और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 2 इंटू 1 2 होता है। ठीक, आइए हम देखते हैं फिर अपना अगला क्वेश्चन नंबर 3, जो है हमारा इंटीग्रल लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 4। ठीक, और dx अपान का कांडे के घात 3x। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये लिखा है हमारा कुछ इस प्रकार से, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 4 और x टू द पावर माइनस का 1/3 dx। अब इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ से 3/2 x का पावर 2/3 और इसकी लिमिट है 1 से 4। क्लियर, अब हम लिमिट को रखेंगे x के स्थान पर, तो ये हमारा हो गया 3/2, 4 के घात कितना हो जाएगा 2/3 माइनस 1 के घात 2/3। क्लियर, तो यहाँ से हमको मिलेगा, अगर हम इसको अंदर एंटर करवा दें तो ये हमको मिलेगा 3 इंटू 2 का पावर 1/3। क्लियर, और माइनस का 3/2 और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा।
आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो है हमारा इंटीग्रेशन 0 से π/2, इसकी लिमिट है 0 से π/2 और cos स्क्वायर x dx का समाकलन करना है। ठीक, तो यहाँ पे हम cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से π/2, cos स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x/2 dx। ठीक है, तो यहाँ से 1/2 हमने बाहर ले लिया और दोनों को अलग अलग कर देते हैं। इंटीग्रेशन 0 से π/2 1 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos 2x dx। क्लियर, तो यहाँ पे 1/2 और 1 का हो जाएगा इंटीग्रेशन x, इसकी लिमिट है 0 से π/2 प्लस 1/2 cos 2x का होता है हमारा sin 2x/2। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा sin 2x और /2 जो था इसके साथ में कर दिया। इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/4 तक। क्लियर, तो यहाँ से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक, तो ये हमको मिल जाएगा π/4, क्योंकि अपर लिमिट में π/2 है और माइनस का 0 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई 1/2 के साथ 0 हो जाएगा। क्लियर, प्लस 1/4 और यहाँ पे अपर लिमिट से मतलब होगा साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। ठीक, तो यहाँ हमको मिल जाएगा, जब इसको वैल्यू को पुट करेंगे, सॉरी लिमिट इसकी π/2 थी, तो x के स्थान पे π/2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल और हमको मिलेगा साइन पाई 1/4 साइन पाई, अपर लिमिट 0 हो गया, साइन 0 की वैल्यू 0। ठीक, और साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ से π/4 प्लस 1/4 इंटू का 0, देन हमको मिला π/4 और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो है इंटीग्रेशन लिमिट 2 से 3 dx अपान का x। ठीक, तो यहाँ पे 1/x का इंटीग्रेशन करना है, जिसका इंटीग्रेशन होता है हमारा log x और इसकी लिमिट है लोअर लिमिट है 2, अपर लिमिट है 3। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देन यहाँ से हो जाएगा हमारा log 3 माइनस log 2 और इसको हम लिख सकते हैं log 3/2 और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो है इंटीग्रेशन 0 से π/4 sec स्क्वायर x dx। ठीक, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है हमारा tan x और इसका लिमिट है 0 से π/4। क्लियर, तो यहाँ से हम लिखेंगे इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, tan π/4 माइनस का tan 0 अंश। ठीक है, तो tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, tan 0 की वैल्यू 0, देन यहाँ से हमको मिला 1 और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 7, जो है इंटीग्रेशन 0 से π/2, इसकी लिमिट है 0 से π/2 साइन x dx। क्लियर, तो साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos x और इसकी लिमिट 0 से π/2। क्लियर, तो यहाँ पे अब लिमिट को हम रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस का cos π/2 और प्लस का cos 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हमारा cos π/2 की वैल्यू होती है 0, तो माइनस का 0 और प्लस का cos 0 की वैल्यू 1, देन यहाँ से हमको मिला प्लस का 1 और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8 पर।
हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है इंटीग्रेशन लिमिट 1 से 2 4x² माइनस 4x³ है माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9 और dx। ठीक, तो यहाँ पे हम सबको अलग अलग कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 से 2, 4 कांस्टेंट है बाहर ले लिया, और x⁻³ dx माइनस 5 को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 1 से 2 x² dx प्लस 6 कांस्टेंट बाहर, x dx लिमिट है 1 से 2 प्लस 9 कांस्टेंट है बाहर ले लिया, 1 dx लिमिट 1 से 2। क्लियर। अब हम सबका समाकलन कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा x⁴/4, तो 4 से 4 कैंसिल, देन हमको मिला यहाँ पे x⁴ की लिमिट होगी 1 से 2 तक, माइनस 5, यहाँ से बाई में 3 आएगा तो 5/3, और x⁴ का लिमिट 1 से 2 प्लस 6/2 हो जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा हमको 3, और x² की लिमिट 1 से 2 प्लस 9x, और x की लिमिट कहाँ से 1 से 2 तक। क्लियर। अब हम यहाँ पे लिमिट रखते हैं, तो 2 का पावर 4 का मतलब 16, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, 1 का पावर 4 का मतलब 1। क्लियर। माइनस 5/3, अपर लिमिट 2 का पावर 3 का मतलब 8, माइनस 1 प्लस 3, 2 दूना 4 माइनस 1 प्लस 9 इंटू 2 माइनस 1। क्लियर है। तो यहाँ से हमारा हो गया 15, माइनस यहाँ से मिलेगा 7, तो ये हो जाएगा 35/3 प्लस यहाँ से 3 और 3 ये मल्टीप्लाई में, तो 9 प्लस यहाँ पे 9। क्लियर। अब यहाँ पे 9 9 18, 18 और 15 हो जाएगा 33, 33 माइनस 35/3। क्लियर। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे इसका, तो ये हो जाएगा हमारा 99 माइनस का 35/3, देन इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें मिलेगा 64/3, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर, जो है हमारा इंटीग्रेशन की लिमिट है π/6 से π/2। क्लियर। और क्वेश्चन है हमारा cos x dx। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। लिमिट लोअर लिमिट है π/6, अपर लिमिट है π/2। ठीक, तो यहाँ से रखेंगे हम लिमिट रखेंगे अपर लिमिट π/2 माइनस साइन π/6। क्लियर। तो π/2 की वैल्यू 1 और साइन π/6 की वैल्यू 1/2, देन यहाँ से हमको मिला 1/2, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जो है इंटीग्रल 4 to 5 e⁻x dx। तो e⁻x का इंटीग्रेशन होता है हमारा e⁻x, और प्लस का इंटू लिमिट है 4 से 5। ठीक है। तो यहाँ से हम रखेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट को, देन यहाँ से हमको मिलेगा e⁻5 माइनस e⁻4। अब हम चाहें तो e⁻4 कामन ले लें, यहाँ से e⁻4 अगर कामन ले लिया तो यहाँ हमको मिला केवल e और माइनस का 1, और यही इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जो है 0 से 1 इंटीग्रेशन dx अपान का 1 + x²। ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन लिखा है हमारा tan इनवर्स x का, tan इनवर्स x, और लिमिट इसकी कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। ठीक। तो अब लिमिट रखेंगे हम tan इनवर्स
एक्स अपर लिमिट की वैल्यू 1 माइनस tan इनवर्स 0। क्लियर। तो ये लिखा है हमारा कुछ इस प्रकार से tan इनवर्स tan π/4 माइनस tan इनवर्स tan 0 अंश। ठीक, तो tan से tan यहाँ भी कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल, देन हमको मिला π/4 माइनस का 0, डैट मीन्स इसका आंसर होगा π/4। क्लियर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 12 पर, जो है हमारा इंटीग्रेशन, जिसकी लोअर लिमिट है 2, अपर लिमिट है 3। ठीक, dx अपान का x² माइनस 1। क्लियर। तो यहाँ से हम इसका फार्मूला लगाते हैं x² माइनस 1 का, तो ये होता है 1/2 log x माइनस 1 अपान का x प्लस 1, जिसकी लिमिट है हमारी 2 से 3। तो अब लिमिट को हम रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पे, तो 1/2 log अपर लिमिट को रखते हैं पहले 3 माइनस का 1/3 प्लस का 1 माइनस लोअर लिमिट, माइनस लगा दिया, लोअर लिमिट है हमारी 2, तो यहाँ से 2 माइनस का 1 और 2 प्लस का 1। क्लियर। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 1/2। यहाँ देखिए हमको मिलेगा कुछ इस प्रकार से log 2/4 माइनस log 1/3। क्लियर। लिमिट होल्ड हो गई। अब यहाँ से हम इसको काट दें तो ये लिखा है 1/2, और ये हमने इसको लिख सकते हैं log a माइनस log b, को फार्मूला होता है log a/b का, तो 1/2 log 1/2 और यहाँ से बटे में 1/3 अर्थात log 3/2, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 13 पर, जो है हमारा इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 1/रूट का 1 माइनस x² dx। तो ये हमारा लिखा है साइन इनवर्स x का फार्मूला। साइन इनवर्स x, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स x, जिसकी लिमिट है 0 से 1। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे अब साइन इनवर्स 1 अपर लिमिट माइनस साइन इनवर्स 0 लोअर लिमिट। क्लियर। तो 1 साइन में वैल्यू होती है साइन π/2 की, तो यहाँ से साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स साइन 0, तो साइन से साइन कैंसिल, यहाँ भी साइन से साइन कैंसिल, देन आंसर आएगा हमारा π/2, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 14, जिसके इंटीग्रल 0 से a, इसकी लिमिट है 0 से a dx अपान का x² प्लस a²। हमारा फार्मूला लिखा है ये x² प्लस a² का, यहाँ से होता है हमारा 1/a tan इनवर्स x/a, जिसकी लिमिट है 0 से a तक। तो अब हम अपर लिमिट को रखेंगे, लोअर लिमिट पे 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, तो 1/a अपर लिमिट को रखते हैं हम tan इनवर्स a/a, तो 1/a, और यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, तो ये लिखा है हमारा tan इनवर्स 1, और 1 को हम लिख सकते हैं tan π/4, tan से tan कैंसिल, देन यहाँ से हमारा आंसर आएगा π/4a, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आई थिंक अभी तक के सारे क्वेश्चन आपको बेहतरीन समझ में आए होंगे। यदि समझ में आया है तो आइए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 15 पर।
हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है इंटीग्रेशन 0 से π/2, ठीक, और साइन 2x dx। तो साइन 2x का इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं इजली, माइनस का कॉस 2x अपान का 2, और इसकी लिमिट है 0 से π/2। क्लियर। तो यहाँ से अब हम लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा माइनस, हमारा बाहर है, माइनस का 1/2 बाहर कर लेते हैं, अपर लिमिट π/2 रखेंगे, तो यहाँ से हमको मिलेगा कॉस पाई माइनस का कॉस 0, ठीक। तो कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, यहाँ से -1/2 और माइनस का 1, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो माइनस का 1, और ये माइनस का 2 और माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस, और 2 से 2 कैंसिल, देन यहाँ से हमको मिला केवल 1, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, इंटीग्रल लोअर लिमिट π/6 अपर लिमिट π/4, ठीक है, और फंक्शन है हमारा cosec x dx। क्लियर। तो cosec x का इंटीग्रेशन होता है हमारा log cosec x माइनस cot x, ठीक, और इसकी लिमिट क्या है π/6 से π/4। क्लियर। अब यहाँ से हम लिमिट को रखेंगे, ठीक, तो देखिए लिमिट हमारा हो जाएगा log, अपर लिमिट रख रहे हैं पहले, cosec π/4 माइनस cot π/4। क्लियर। और माइनस log लोअर लिमिट को रखेंगे अब, तो ये हो जाएगा cosec π/6 माइनस cot π/6। क्लियर। अब यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे सबकी, तो ये हो जाएगा हमारा log cosec π/4 की वैल्यू होती है √2 माइनस इसकी वैल्यू 1 माइनस log cosec π/6 की वैल्यू होती है हमारी 2 माइनस cot π/6 की वैल्यू होती है √3। ये लिखा है log x माइनस log y, तो इसका फंक्शन होता है हमारा log x/y, तो log रूट का 2 - 1 अपान का 2 माइनस √3, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 17 पर, जो है हमारा इंटीग्रल लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2, ठीक, और फंक्शन है हमारा cos 2x dx। तो cos 2x का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, sin 2x अपान का 2, और जिसकी लिमिट है 0 से π/2। क्लियर। तो यहाँ से 1/2 बाहर ले लिया, और जब लिमिट को रखेंगे, अपर लिमिट रखेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ हमको मिल जाएगा पाई, साइन पाई माइनस साइन 0 डिग्री। क्लियर। अब यहाँ से साइन पाई की वैल्यू 0 और साइन 0 की वैल्यू 0, तो पूरा टर्म क्या हो गया 0, इसका आंसर होगा हमारा 0। आई होप अब तक के सारे प्रश्न आपको बहुत आसानी से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हैं तो आइए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 18 पर, जो है हमारा इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई, ठीक, और साइन स्क्वायर x/2 माइनस कॉस स्क्वायर x/2 dx। क्लियर। तो यहाँ से हम सबसे पहले माइनस कॉमन ले लेते हैं। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो लिमिट हमारी 0 से पाई और कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 dx हो गया। ठीक। अब ये हमारा फार्मूला लिखा है कॉस x का, तो माइनस
इंटीग्रेशन 0 से पाई cos x dx। ठीक, अब cos x का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, sin x, तो माइनस का sin x, लिमिट है इसकी 0 से पाई, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट को पुट करते हैं तो माइनस साइन पाई और माइनस का साइन 0। ठीक, तो यहाँ से हमको मिलेगा माइनस, और ये साइन 0, साइन पाई की वैल्यू 0 माइनस 0, अर्थात सब कुछ क्या हो गया 0, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पर, जो हमारा इंटीग्रेशन 0 से 1 x e टू द पावर x प्लस साइन पाई x बाई 4 dx। क्लियर है? तो यहाँ से हम पहले इसको अलग अलग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 0 से 1 x e टू द पावर x dx प्लस 0 से 1 साइन पाई बाय x बाई 4 और dx। क्लियर? अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पे हम आइलेट का फार्मूला लगाते हैं, फर्स्ट इंटू सेकंड से इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा x e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x, जिसकी लिमिट है 0 से 1, प्लस नहीं माइनस कर देंगे क्योंकि साइन का होता है कॉस, माइनस का कॉस, तो ये माइनस, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट डिवाइड में आएगा तो 4 बाई पाई और cos पाई x बाई 4, जिसकी लिमिट 0 से 1। क्लियर? अब हम लिमिट को रखेंगे, यहाँ से हम चाहें तो e टू द पावर x को कॉमन ले लें, तो e टू द पावर x बाहर। ठीक, और ये होगा हमारा, यहाँ मिला हमको x माइनस 1 की लिमिट क्या है 0 से 1, माइनस यहाँ लिमिट रख देते हैं 4 अपान पाई, अपर लिमिट पे 1 का यहाँ से पाई बाई 4 cos पाई बाई 4 माइनस लोअर लिमिट cos 0 डिग्री। क्लियर? तो यहाँ से हम अपर लिमिट रखेंगे तो e टू द पावर x, और यहाँ से 1 माइनस और प्लस का 1 0, और लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू 0, अर्थात ये पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी यहाँ से 1। ठीक, इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 1 और इसकी वैल्यू 1, तो ये माइनस का 1, ये भी माइनस का 1, क्या हो जाएगा 1। इस वाले टर्म की वैल्यू क्या हुई 1, माइनस का, यहाँ से अब हम देखते हैं cos पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होता है 1 अपान रूट 2, और इसका 0 अंश की वैल्यू 1, तो यहाँ से पाई बाई 4 से यदि मल्टीप्लाई कराएंगे हम तो हमको मिलेगा, ये माइनस है ऑलरेडी, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो हमारा हो जाएगा प्लस का पाई बाई 4 और माइनस का 2 रूट 2, यहाँ से इसके साथ 1 अपान 2 इसकी वैल्यू होगी 1 अपान रूट 2, तो इसको काटेंगे, हम डिवाइड करेंगे तो 1 अपान 2 रूट 2 और पाई, यही इसका आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 रूट में 1 माइनस cos 2x dx। ठीक, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम इसको बदलते हैं, 1 माइनस cos 2x को हम लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x। तो इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 और रूट के अंदर लिखा है 2 sin स्क्वायर x dx। ठीक, तो यहाँ से हम 2 को बाहर लेते हैं तो रूट की वजह से रूट 2 बाहर आएगा, और इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, और साइन स्क्वायर है रूट भी है तो कैंसिल, यहाँ हमको मिला sin x dx। ठीक,
तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस √2 कॉस एक्स लिमिट 0 से π/2। अपर लिमिट रखेंगे और लोअर लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट cos π/2 माइनस cos 0 डिग्री। क्लियर। तो अपर लिमिट यहाँ पे cos π/2 की वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू माइनस, ये माइनस है तो ये 1, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 2 का गुणा होगा 1 के साथ में, देन आएगा हमारा √2 और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत आसानी के साथ समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 21 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, देखिएगा, इंटीग्रेशन 0 से π/2 इसकी लिमिट है और यहाँ लिखा है हमारा sin to the power 3x dx। क्लियर। तो यहाँ पे हम sin to the power 3x का फार्मूला लिखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 0 से π/2, ठीक, 3 sin x माइनस का sin 3x अपान का 4 dx। क्लियर। तो यहाँ से 1/4 हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 0 से π/2 और ये हमको मिलेगा 3 sin x माइनस sin 3x dx। क्लियर है। तो यहाँ से अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो 1/4 हमारा बाहर है, रहेगा sin 3x का हो जाएगा माइनस का 3 cos x और ये माइनस, तो माइनस साइन का हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस cos 3x/3 और लिमिट है 0 से π/2। क्लियर। तो अब हम लिमिट को रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, लिमिट को रखते हैं यहाँ पे और देखते हैं आंसर क्या होगा। वेट, हम इसको थोड़ा सा अलग अलग कर दें तो लिमिट रखने में थोड़ी सी आसानी होगी। यहाँ पे हम यहाँ से देखिए, हम माइनस हमारा हो जाएगा माइनस का 3/4 और cos x, इसकी लिमिट क्या है 0 से π/2। इस 4 का भी मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये प्लस का 1/12, 4 × 3 12 cos 3x और इसकी लिमिट 0 से π/2। अब हम लिमिट को रखते हैं यहाँ से, तो माइनस का 3/4 अपर लिमिट cos π/2 माइनस लोअर लिमिट cos 0 डिग्री प्लस 1/12 अपर लिमिट cos, अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3π/2 माइनस cos 0 डिग्री। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा माइनस का 3/4 और cos π/2 की वैल्यू 0 और माइनस 0 की वैल्यू 1 प्लस 1/12 cos 3π/2 की वैल्यू होती है माइनस का 1 और इसका हो जाएगा cos 0 अंश का होता है माइनस का, इसका भी 1 होगा, तो माइनस का और ये माइनस का 1, तो यहाँ से हमको मिलेगा माइनस का 2। देन ये हो जाएगा, देखिए माइनस और माइनस प्लस, प्लस का 3/4 और यहाँ से माइनस का 2, देन माइनस का आएगा 1/6। अब इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा हमारा 12, तो 4 3 जा और यहाँ से 3 3 जा 9 माइनस 2, देन हमारा आंसर आएगा 7/12 और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 22 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, इंटीग्रल 0 से π/4 sin 2x dx। ठीक, तो इसका इंटीग्रेशन होता है हमारा माइनस का cos 2x और अपान का 2, तो इसको अपान के 2 को बाहर ले लेते हैं, लिमिट 0 से π/4, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे 1/2
कॉस, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये हमको मिलेगा π/2 माइनस कॉस 0 डिग्री। ठीक, तो ये माइनस का 1/2 कॉस π/2 की वैल्यू 0 और ये माइनस का 1 थे, माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 1/2 और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23 पर, जो हमारा इंटीग्रेशन 0 से 1 x e टू द पावर x का पावर 2 dx। ठीक, तो यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं, हमने मान लिया लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टी। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2x dx इक्वल dt, देन x dx बराबर क्या आ जाएगा हमारा 1/2 dt। अच्छा, अब ये तो हो गया। अभी तक हम ऐसा करते आते थे, लेकिन निश्चित समाकलन में ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा करने के बाद हम लिमिट को भी चेंज करेंगे। अब देखेंगे, जब हमारा x फंक्शन x में था तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1 था। अब हमने एक्स स्क्वायर बराबर एज्यूम किया है t। ठीक, तो यहाँ से जब हमारा x बराबर 0 था, तब t बराबर कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 0 तो 0 का वर्ग 0, और जब हमारा x बराबर 1 है तो t इक्वल कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1। लिमिट में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा इंटीग्रल 0 से 1 e टू द पावर t dt और 1/2 बाहर। अब e टू द पावर t का e टू द पावर t, तो 1/2 e टू द पावर t और इसकी लिमिट होगी 0 से 1। क्लियर। अब हम यहाँ पे लिमिट रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 और e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर 0। क्लियर है। तो e टू द पावर 1 का मतलब e इम्प्लाइज डैट 1/2 और ये लिखा है e माइनस का e टू द पावर 0 की वैल्यू 1, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको सुगमता से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 24 पर, जो है हमारा इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट √3 tan इनवर्स x अपान का 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं, हमने मान लिया लेट tan इनवर्स x इक्वल t के, तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल dt के। और लिमिट की बात कर ले तो यहाँ पे अगर हम रखेंगे, जब हमारा 1 था, ठीक, लिमिट जब x बराबर 1 है तो t बराबर कितना हो जाएगा। अब देखिए x बराबर 1 रखेंगे तो 1 में tan वैल्यू होती है π/4 की, तो tan से tan कैंसिल और ये हो जाएगा π/4, t इक्वल π/4। यहाँ से हमारा आ जाएगा लोअर लिमिट आया π/4। अपर लिमिट की बात करते हैं, जब x इक्वल √3 था तो t इक्वल कितना होगा। अब tan में √3 वैल्यू होती है हमारी π/3 की, ठीक, तो यहाँ से t इक्वल आ जाएगा हमारा π/3 और लिमिट अब कन्वर्ट हो गई किसमें, इंटीग्रल π/4 से कहाँ तक, π/3 तक, और ये हो जाएगा हमारा t dt। इसका इंटीग्रेशन होगा t टू द पावर 2/2 और लिमिट इसकी π/4 से π/3। ठीक, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं लिमिट को हम, तो यहाँ से वेट हम शायद 2 को फॉरगेट कर रहे हैं, 1/2 को नहीं, यहाँ से 1/2 हमने कॉमन ले लिया और लिमिट रखते हैं। अपर लिमिट है हमारी π/3, डैट मीन्स ये लिखा है हमारा π²/9 और माइनस का लोअर लिमिट डैट मीन्स π²/16। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लासा लेके हल करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमको कुछ इस प्रकार से मिलेगा 7
पाई स्क्वायर बाई 288 और यही इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा इंटीग्रेशन। इसकी लिमिट है 0 से 1, 2x + 3 अपान का 5x² + 1 dx। क्लियर। तो यहाँ पे हम इसको दो पार्ट में अलग अलग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कुछ इस प्रकार से, इंटीग्रेशन 0 से 1 2x अपान का 5x² + 1 dx। ठीक। और प्लस का 3 कांस्टेंट बाहर, 0 से 1 1 अपान 5x² + 1 dx। क्लियर है। तो यहाँ पे हम इसके लिए एज्यूम करते हैं, हमने मान लिया, लेट इसको मान लें 5x² + 1 = t के। ठीक। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 10x dx = dt के। अब लिमिट की बात कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ से हम 5 को इधर भेज दें 5 × 2 लिख के, तो ये हो जाएगा 2x dx = 1/5 dt के। और जब हम लिमिट को चेंज करेंगे यहाँ पे, जब हमारा x बराबर था 0 तो t बराबर कितना हो जाएगा 1। और जब x बराबर हमारा है, x बराबर 1 है तो t बराबर हमको मिलेगा 6। ठीक। अब लिमिट भी क्लियर है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो 1/5 इंटीग्रेशन 1 से 6 1/t dt और प्लस का, इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख दें 3 इंटीग्रेशन 1 to 0 to 1 है भाई, 0 to 1 इसकी लिमिट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है। 1/√5x का होल स्क्वायर + 1 dx। क्लियर। अब हम इजली इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे x लिखा है, ठीक, √5x, तो ये हमारा हो जाएगा 1/5 log t और इसकी लिमिट है 1 से 6 प्लस 3/√5 tan इनवर्स x √5x। क्लियर। और इसकी लिमिट है हमारी 0 से 1। अब लिमिट को होल्ड कराते हैं तो 1/5 हमारा बाहर रहेगा, log 6 माइनस log 1। क्लियर। माइनस 3/√5 और अपर लिमिट से मतलब होगा लोअर लिमिट में 0, डजंट मैटर। तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स √5। क्लियर। अब ये हमारा लिखा है 6/1, डैट मीन्स 1/5 log 6 माइनस 3/√5 tan इनवर्स √5। यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 26 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है इंटीग्रेशन 0 से π/4 sec x dx। क्लियर। तो इसका इंटीग्रेशन होता है हमारा log sec x प्लस tan x और लिमिट है इसकी 0 से π/4। अब हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ, तो ये हो जाएगा हमारा log sec x की वैल्यू π/4 प्लस tan π/4 माइनस log sec 0 डिग्री प्लस tan 0 डिग्री। ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा sec π/4 की वैल्यू होती है √2, log √2 प्लस का 1 माइनस
log sec 0 की वैल्यू अनंत माइनस 0, तो यहाँ से हमको मिलेगा 0। अनंत log अनंत की वैल्यू 0 होती है तो माइनस का 0। तो ये हमारा आंसर होगा, इसका फाइनल आंसर होगा log √2 प्लस का 1। और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन नंबर 27 पर, जो है हमारा इंटीग्रेशन 0 से π/4 टू sec स्क्वायर x प्लस x⁻³ प्लस 2 dx। ठीक, अब इसको हम अलग अलग कर देते हैं। तो यहाँ से हमने 2 को बाहर ले लिया, 0 से π/4 sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से π/4 x⁻³ dx प्लस 2 इंटीग्रेशन dx 0 से π/4। क्लियर। तो यहाँ से अब हम इसका करेंगे इंटीग्रेशन, तो हो जाएगा 2 tan x 0 से π/4 प्लस x⁻⁴ 1/4 पहले बाहर, और x⁻⁴ का इंटीग्रेशन, इसका लिमिट है 0 से π/4 प्लस 2x और इसकी लिमिट 0 से π/4। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2 tan π/4 माइनस tan 0 प्लस 1/4, और यहाँ से अपर लिमिट से मतलब होगा 0 है ये, तो 0 कोई मतलब ही नहीं है, इंटू का π/4, इसकी पावर भी 4 होगी। ठीक, और प्लस 2 इंटू π/4। देन यहाँ से हमको मिलेगा इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 0, तो यहाँ मिला 2 प्लस, और यहाँ पे सॉरी इसकी पावर में 4 था, तो π⁴ अपान का इसका आंसर आएगा 256 और प्लस का π/2। ठीक, और इसका मल्टीप्लाई अभी 4 से करना है, ये जो बाहर 4 था। ठीक, तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा π⁴ अपान का 1024 प्लस का π/2 और प्लस का 2, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 28 पर, जो है हमारा इंटीग्रेशन 2 से 3 इसकी लिमिट है x अपान का x² प्लस 1 dx। ठीक, तो यहाँ पे हम 2 से गुणा करवा देते हैं और 2 से भाग करवा देते हैं, तो जिससे भाग करवाया उसको बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन 2 से 3 इसकी लिमिट है, और ये हो गया 2x अपान का x² प्लस 1 dx। क्लियर। तो अब यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं, हमने मान लिया लेट x² प्लस 1 इक्वल tk, तो यहाँ से हो जाएगा 2x dx इक्वल dt के। अब लिमिट की बात कर लेते हैं, जब हमारा x इक्वल 2 है, ठीक, तब t इक्वल कितना होगा, 2 दूना 4 और 1 5, और जब हमारा x इक्वल 3 है तो t इक्वल देखिए 3 3 9 प्लस 1 10, t इक्वल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब हमारी लिमिट हो गई 5 से 10, इंटीग्रेशन 5 से 10 लिमिट है, 1/2 बाहर है, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई dt के बराबर, और ये हमने अज्यूम किया है t, तो 1/t dt, तो 1/2 log t, और इसकी लिमिट 5 से 10, देन 1/2 log अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसको हम बाई के रूप में लिखेंगे, तो 1/2 log 2, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 29 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है इंटीग्रेशन लिमिट 1 से 2 5x² अपान का x² प्लस 4x और प्लस 3dx। अब हम इसका फैक्टर करते हैं और इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन 1 लिमिट है इसकी 1 से 2 5x² अपान का x प्लस 1 इंटू x प्लस 3dx। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, आंशिक भिन्न में इसको हल लिखते हैं। तो आंशिक भिन्न में इसको तोड़ने के बाद ये हो जाएगा हमारा 5x² इंटू x प्लस 1 और इंटू x प्लस 3 इक्वल। इसको कैसे लिखेंगे, देखिए हर और अंश की घात क्या है, समान है। तो समान घात के लिए हम पहले एक अचर पद लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे b अपान x प्लस 1 प्लस c अपान x प्लस 3, इस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद ये टर्म कैंसिल, देन हमको मिला 5x² इक्वल, यहाँ से हमारा हो जाएगा ax² प्लस 4ax प्लस 3a प्लस b के साथ में गुणा होगा इसका bx प्लस 3b प्लस c के साथ में इसका गुणा होगा cx प्लस c। क्लियर। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, अब देखिए हम तुलना करते हैं गुणांकों की तुलना करने पर। यदि हम तुलना करेंगे तो हमको यहाँ से मिलेगा a इक्वल आ जाएगा हमारा 5, क्योंकि x² का गुणांक और नहीं है, केवल अकेले है। ठीक, और मिलेगा हमको 4a प्लस b प्लस c इक्वल 0, इसको हमने समीकरण 1 कह दिया। दूसरा मिलेगा हमको 3a प्लस 3b प्लस c इक्वल 0, इसको समीकरण 2 कह दिया। ठीक है, अब हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, देन c से c कैंसिल और हमको यहाँ मिलेगा a, देखिए इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, देन यहाँ से हमको मिला a माइनस का 2b इक्वल 0 के, देन a बराबर किसके हो गया 2b के, तो a बराबर हमारा कितना था 5, तो यहाँ से b इक्वल मिल जाएगा हमारा 5/2। ठीक है, b की भी वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन, चाहे 1 से निकाल लें चाहे 2 से निकाल लें, c की वैल्यू यहाँ से हमको मिल जाएगी, कुछ ऐसा मिलेगा माइनस का 45/2। क्लियर। अब हमको a b और c की वैल्यू पता है। अब हम यहाँ पे अपने इंटीग्रेशन पे आते हैं अगेन और इसकी वैल्यू लिखना शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन 1 से 2 5x² अपान का x प्लस 1 इंटू का x प्लस 3dx इक्वल a, इसको हमने a में तोड़ा था, a की वैल्यू कितनी आई 5, तो 5 को बाहर, इंटीग्रेशन 1 से 2 dx। ठीक, और b की वैल्यू आई है प्लस में 5/2 इंटीग्रेशन 1 अपान x प्लस 1 dx, इसकी लिमिट है 1 से 2। ठीक, और माइनस का 45/2 इंटीग्रेशन 1 to 1 अपान x प्लस 3 dx। अब हम सबका इंटीग्रेशन लिख देते हैं और आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ से 5x के x, इसकी लिमिट 1 से 2 प्लस 5/2, ये लिखा है हमारा log x प्लस 1, इसकी लिमिट है 1 से 2 माइनस 45/2 log x प्लस 3, और इसका लिमिट है 1 से 2। अब हम लिमिट को रखेंगे यहाँ और सबकी वैल्यू लिखते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 5, 2 में से 1 जाएगा 1, तो यहाँ हमको मिला 5 प्लस 5/2।
अपर लिमिट जब रखेंगे तो 3 और यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। log 3/2 माइनस 45/2 और यहाँ पे अपर लिमिट जब रखेंगे 3 to 5, लोअर लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा 4। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा log 5/4 और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 30 पर, जो है हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। 30 नंबर, इंटीग्रेशन 1 से a तक 3x² प्लस 2x प्लस 1 dx इक्वल 11। ठीक है, हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आया है। कहता है हमको कि अगर हमारे इंटीग्रेशन की लिमिट 1 से a तक हो और फंक्शन है हमारा जो इक्वल है किसके, 11 के, तो a की वैल्यू हमको बतानी है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। पहले क्वेश्चन को लिखते हैं 1 to a 3x² प्लस 2x प्लस 1 dx इक्वल किसके, 11 के। क्लियर। तो यहाँ से जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको मिलेगा x⁻³ प्लस यहाँ से 2 से 2 कैंसिल x², ठीक, और प्लस का x। इसके लिमिट है 1 से a तक इक्वल किसके, 11 की। देन यहाँ से हमारा हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ से मिलेगा a⁻³ प्लस a² प्लस a और इक्वल 11 और इधर से 1 प्लस 1 प्लस 1 उधर जाएगा, इधर सब माइनस में रहेगा, उधर जाएगा प्लस में, तो प्लस का 3। ठीक है, तो यहाँ से मिला हमको a³ प्लस a² प्लस a इक्वल 14। क्लियर। अब हम सबकी वैल्यू a की वैल्यू रखेंगे और जिस पे दोनों टर्म LHS बराबर RHS आ जाए तो हम डायरेक्ट रखते हैं a इक्वल 2 रखने पर। देखते हैं, पहले 1 रखेंगे, -1 रखेंगे, 2 रखेंगे, -2 रखेंगे, रख के चेक करेंगे जिस पे इक्वल आ जाए। तो a बराबर हम 2 रख के देखते हैं, 2 दूना 4 दूना 8, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2, देखते हैं कितना आता है। 2 2 यहाँ से हो गया 8 प्लस 4 प्लस 2 और ये हो जाएगा 14। LHS बराबर RHS है, अतः a बराबर कितना हो जाएगा, 2। a बराबर 2 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, a बराबर 2। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 31 और जो इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है। ठीक, देखिए 30 नंबर 1 है हमारा, इंटीग्रेशन 0 से 2 6x प्लस 3 अपान का x² प्लस 4 dx, इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम इसको अलग अलग कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन 0 से 2 6x अपान का x² प्लस 4 dx प्लस 3 को बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन 0 से 2 1 अपान x² प्लस 4 को हम ले सकते हैं 2 का स्क्वायर dx। क्लियर। तो यहाँ पे अब देखिए 6 को हम यहाँ से हम 3 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा हमारा 3, अगर बाहर ले लिया 0 से 2 और 2x अपान का x² प्लस 4 dx प्लस 3 इंटीग्रेशन 0 से 2 1 अपान x² प्लस 2 का स्क्वायर dx। क्लियर। अब इस वाले टर्म के लिए, केवल इसके लिए हम अज्यूम करते हैं लेट x² प्लस 4 इक्वल t के। देन यहाँ से हो जाएगा 2x dx इक्वल dt के। अब लिमिट को चेंज करेंगे, जब x बराबर 0 था तब t बराबर क्या हो जाएगा हमारा 4, और जब x बराबर 2 था तो t इक्वल क्या हो जाएगा
4 और 4 8 हो जाएगा। लिमिट हमारी कन्वर्ट हो गई। अब हम रख देंगे 3 हमारा बाहर है रहेगा और लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक गई, 4 से 8 तक 1/t dt और +3 ये हमारा लिखा है 1/2 tan इनवर्स। तो 1/2 को बाहर कर दिया, tan इनवर्स x/2 और जिसकी लिमिट है 0 से 2 तक। ये हमारा लिखा है 3 log t जिसकी लिमिट है 4 से 8 तक +3/2 और यहाँ से हो जाएगा हमारा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो tan 1 2/2 1 माइनस tan वेट ये tan इनवर्स का लिखा है फार्मूला, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। तो यहाँ से लिमिट रखेंगे हम तो 8 हो जाएगा, 8 माइनस बाई 4 तो 8/4 का मतलब 3 log 2 प्लस 3/2 और यहाँ पे हमको मिलेगा π/4 माइनस का 0। क्लियर। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 3 log 2 प्लस का 3π/4 2 8 और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपको बहुत आसानी के साथ समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए हैं तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताइए। हम दोबारा से उस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक। और यदि चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे अगले वीडियो आप तक बहुत आसानी के साथ पहुंच सकें और आप अपने आने वाले 2024 के एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। आपके एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, बहुत पहले आया, एग्ज़ाम 22 फरवरी से स्टार्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।